Assalamualaikum to all of you. Today my topic is the article and subtopic is indefinite articles. Two words a and an are known as indefinite articles. Now we have to learn, हमने ये सीखना है, how can we use these two articles. इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, तो रूल्स को फॉलो करते हुए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन वर्ड्स के सामने. उसके लिए जो रूल्स हैं, रूल नंबर फर्स्ट इसमें यह आता है कि ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है इनको हम कॉमन नाउन जो होता है उसके सामने सिंगुलर फॉर्म में जब हो वो, और वो भी इस तरह से जो प्लूरल कॉमन नाउन है उसमें हम ये आर्टिकल्स नहीं लगा सकते हैं. इन प्लूरल फॉर्म no article is used. Indefinite article is used. No indefinite article is used. तो इस तरह से पता चला कॉमन नाउन जो सिंगुलर फॉर्म में हो उसके सामने हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा यह भी याद रखना है कि ये जो कॉमन नाउन हो काउंटेबल, तो इस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हमारे पास एक पेन है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे अ पेन. इस तरह से हमें ये पता चला कि सिंगुलर फॉर्म में हम इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं. अगर इसका प्लूरल हम देखेंगे तो वो पेन्स आएगा, उसमें हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा आपको ये याद रखना है जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन में जो नाउन उसमें आता है हमें, जैसे वाटर, ये भी कॉमन नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है. तो इसी तरह से मिल्क, इसी तरह से शुगर, तो इनके सामने हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं. नो आर्टिकल इज यूज्ड. इंडेफिनिट आर्टिकल, नो इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड. हां, इनके सामने हम इंडेफिनिट आर्टिकल तभी लगा सकते हैं जब इनको हम काउंट के दायरे में लाए. जैसे अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर को हमने बनाया ड्रॉप ऑफ वाटर, तो यहां पे जो वाटर है इसको ड्रॉप के हिसाब से जब हम देखेंगे तो ड्रॉप काउंट में आता है. 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, इस तरह ये यहां पे काउंटेबल बन गया. तो यहां पे सिंगल ड्रॉप है, दैट मीन्स इन सिंगुलर फॉर्म इसके सामने हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं, अ ड्रॉप ऑफ वाटर. इसी तरह से अ कप ऑफ मिल्क, अ बाउल ऑफ शुगर. तो इस तरह से पता चला जो कॉमन नाउन है सिंगुलर फॉर्म में, कॉमन नाउन काउंटेबल यानी सिंगुलर फॉर्म में हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो है उनके सामने तभी लगा सकते हैं जब हम उनको काउंट करेंगे किसी
चीज से, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर, अ कप ऑफ मिल्क, अ बाउल ऑफ शुगर, ऐसे ही इस तरह यह रूल नंबर 1 है। अब इसके बाद रूल नंबर 2 साउंड की बुनियाद पे, जैसे वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, जो नावन वर्ड हमारे पास होगा रूल नंबर 2 साउंड की बुनियाद पे, साउंड बेसिस पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड वाला नाउन वर्ड आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड आ गया नाउन वर्ड, जैसे कैट, ये भी एक कॉमन नाउन है। इसके सामने जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो इसके सामने हम अ लगाएंगे। साउंड बेसिस पे हमने इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने हैं, और कौन आर्टिकल किधर आएगा वो साउंड बेसिस पे हमें पता चलेगा। अगर हमारे पास ये अम्ब्रेला हो, ये भी एक कॉमन नाउन है, इसके सामने हम ए लगा सकते हैं, यानी कि ये यू जो है इसने हमें वोवेल साउंड दे दी। इसी तरह से अगर हमारे पास ये वोवेल जो पहला वाला लेटर यहाँ पे सी है, कॉन्सोनेंट साउंड देता है, यहाँ पे यू है, वोवेल साउंड देता है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि कभी जो यू है वो कॉन्सोनेंट साउंड भी देता है। जैसे यूनिवर्सिटी, हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ये नहीं है कि हम कहेंगे ए आई ओ यू, ये वोवेल आते हैं इस तरह से यहाँ पे एन आएगा, नहीं, यहाँ यू है, ये तो वोवेल लेटर में हम लिखते हैं, लेकिन साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट देता है, तो हमें इसको इसके सामने अ लिखना है। इस तरह साउंड की बुनियाद पे भी हम साउंड बेसिस पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3, अब नंबर 3 जो रूल है वो इस तरह से है कि हम रूल नंबर 3 इस तरह से है कि हम नंबर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरी गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर का सफर तय करती है, मैं इस तरह लिखूंगा, माई कार रनस 50 किलोमीटर्स एन आवर। पर आवर के बजाय मैंने यहां एन आवर लगाया। इस तरह से ये जो नंबर है, नंबर के बजाय हम यहां पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगा सकते हैं। इसी तरह से आई अर्नड $1,000 टुडे, 1000 के बजाय मैंने लगाया इंडेफिनिट आर्टिकल। और रूल नंबर 4, इसके बाद रूल नंबर 4 है जब हम प्रॉपर नाउन को चेंज करेंगे हम कॉमन नाउन में। जब इसको चेंज करेंगे कॉमन नाउन में, तो वहां भी इंडेफिनिट आर्टिकल आ सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ये प्रॉपर नाउन है ऑस्ट्रेलिया, इसको हम कॉमन नाउन ऑस्ट्रेलियन बना सकते हैं। जैसे सिटीजन ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलियन यानी एनी सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इसको जब हम लिखेंगे, किसी को बताएंगे ही सीम्स ऐसे, he seems to be an Australian, यानी वो ऑस्ट्रेलिया का लगता है। तो इस तरह से यहां पे
ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बन गए, इसके सामने भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। इसी तरह से रूल नंबर 5 है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि क्वालिटी जो हम एडजेक्टिव की लगाते हैं उसके सामने भी हम। रूल नंबर 5 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है उसके सामने भी हम ये लगा सकते हैं। जैसे गुड डिस्क्रिप्टिव में आता है गुड बॉय, तो उसके सामने हम लिखेंगे अ गुड बॉय। इससे यह पता भी चलता है, यह कैटेगरी भी डिफाइन करता है, टाइप भी डिफाइन कर सकता है। इसी तरह हम पेट लिखेंगे, पेट एनिमल, और पेट एनिमल। इस तरह से हमें पता चला कि डिस्क्रिप्टिव के सामने भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा रूल नंबर 6, यहां पे रूल नंबर 6 में आता है, रूल नंबर 6 में आता है जो डिटरमाइनर्स होते हैं, डिटरमाइनर्स के सामने, डिटरमाइनर्स बिफोर डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर्स के सामने हम ये लगा सकते हैं। जैसे डिटरमाइनर हमारे पास लिटिल है, फ्यू है एंड मनी एक्स्ट्रा, ये डिटरमाइनर है, तो इनके सामने भी हम लगा सकते हैं और इससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है। जैसे अ लिटिल वाटर, मैं ऐसा सेंटेंस बना सकता हूं, देयर इज अ लिटिल वाटर इन माई जार। या इसी तरह से मैं लिखूंगा, अगर मैनी लिखना हो, मैनी के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, मनी अ फैन वेलकम्ड। इसी तरह से फ्यू का आएगा अ फ्यू, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा ये जो आर्टिकल्स हैं ये हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि हमें ये एवरी का सेंस देता है। जैसे ये मजीद इसमें मैं ऐड करूंगा एवरी का सेंस। जैसे डॉक्टर हमें एडवाइस करता है, माय डॉक्टर, ये एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है, माय डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे। यहां पे ये जो अ है ये एवरी का सेंस क्रिएट करता है। इसी तरह से और फ्रैक्शन जो होते हैं, फ्रैक्शन में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 and half, 1 and a half, फ्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एम्फेसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर हमारे पास कोई चीज है उस